बेसिक स्टाफ, प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के जातकों की, अर्थात कैप्रिकॉन एसेंडेंट के जो व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मकर लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो इस माह में होने वाले गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, या पहली बार इस चैनल पे आए हुए हों, या पहली बार इस चैनल को देख रहे हों। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आपके लग्नेश हुए शनिदेव जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से निगेटिव परिस्थितियां ना हो तो शनिदेव निश्चित रूप से आपके एसेट में वृद्धि कर रहे होंगे, धन की व्यवस्था कर रहे होंगे और धन की संभावनाएं बनी हुई होगी। शनिदेव 8 तारीख से मार्गी हो जाएंगे और भी स्वस्थ रिजल्ट देंगे। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है। तो अचानक से होने वाले अप्रत्याशित लाभ की भी बात हो रही होगी। जो दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते होंगे, इस तरह के कार्य में लगे हुए होंगे, उनको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिल रही होगी। जो इन्वेस्टिगेशन के काम में होंगे, किसी तरह के रिसर्च में लगे हुए होंगे, किसी तरह के डिटेक्टिव सर्विस में होंगे, किसी तरह के गुप्त काम में लगे हुए होंगे, उनको शनिदेव विशेष सफलता दे रहे होंगे, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। यदि आप सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में लगे हुए होंगे, पहले से प्रयास कर रहे होंगे, तो शनिदेव उन सबको पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ये मकर लग्न के जो व्यक्ति होते हैं बहुत परिश्रमी होते हैं, अथक परिश्रम करने वाले होते हैं और जिंदगी में अपने ध्येय की तरफ निर्विकार रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो मकर लग्न के लोग होते हैं वो अपनी पारिवारिक स्थितियों से ही परेशान रहते हैं। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि पड़ी हुई है। सुंदर तो होते हैं वो देखने में, लेकिन उनकी मानसिक स्थिरता कम होती है। बात बात पे लड़ना झगड़ना, कंस्पिरेसी करना, अपने ही लाइफ पार्टनर के अगेंस्ट, ये सब जनरल व्यवहार में होता है मकर लग्न के व्यक्तियों के लाइफ पार्टनर में, जिसके कारण वो पारिवारिक स्थिति से ही जूझते रहते हैं और वहाँ परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक ये सबको संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, पूरी स्थिरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए अपने कर्म की दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव अर्थात 11वां भाव आपके कर्म से होने वाली इनकम का होता है, लाभ का होता है। तो जो आप कर्म करते हैं उससे शनिदेव आपको लाभ की स्थिति बनाए हुए है। धन भाव का संबंध लाभ भाव से बन रहा है, तो आपको निश्चित रूप से जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें स्थिरता बनी हुई होगी और लाभ की प्राप्ति हो रही होगी, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में निगेटिव स्थिति नहीं होगी। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, तो यहाँ पे आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में कमी हो रही होगी, लेकिन शनिदेव आपको, चूंकि इन सब मामलों में किसी भी तरह का आप पक्षपात नहीं करते, अपने परिवार को साथ लेके चलते, तो माता का भी आप पूर्ण केयर करेंगे। शनिदेव इस मामले में आपको बहुत सावधान किए हुए हैं। गुरुदेव चतुर्थ भाव पे वक्री अवस्था में है और मंगल देव की राशि में है, तो आपकी एनर्जी यहाँ लग रही होगी। लेकिन यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, उसी काम धंधे से आपका रोजगार है, नौकरी है, तो आप वहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वहाँ आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। लेकिन सारी डीलिंग्स को बहुत सोच समझ के और सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। आपकी एनर्जी निश्चित रूप से वहाँ ज़्यादा खर्च होनी है। यदि आप कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस मामले में आप प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन धैर्यपूर्वक रहेंगे और
अपने डीलिंग को प्रॉपर करेंगे तो सफलता मिलेगी। गुरुदेव वक्री चल रहे हैं और अकेले वक्री ग्रह अब हैं, क्योंकि शनिदेव 8 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। तो गुरुदेव जब अकेले वक्री होंगे तो गुरुदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और आप में, आपके विचारों में, आपके मन में थोड़ी उदंडता, आपके मन में थोड़ा एरोगेंस होगा, क्योंकि गुरुदेव मंगल की राशि में, अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं। तो आपको अहम की भावना आएगी और उस अहम से आपको बचना है, नहीं तो उससे आपका नुकसान होगा। डबल ट्रांजिट का मामला 8वें भाव पे हो रहा है, शनिदेव की 7वीं दृष्टि और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि। तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। और चूंकि सूर्यदेव जो कि 8वें भाव के मालिक हैं, 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वो रिजल्ट आपके ओरिजिनल नाटल चार्ट के हिसाब से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही फलित होगा। पहले से प्रयास कर रहे हैं, वीसा लगाना है या डॉक्यूमेंटेशन संबंधी कोई रुकावटें हैं, वो सब खत्म होगी और बाहर जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, बढ़िया समय है, ट्राई करेंगे, बाहर जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और वो बाहर जाकर के मनोयोग पूर्वक पढ़ाई करेंगे। इस मामले में राहुदेव भी अब आपको साथ देंगे, क्योंकि उनकी स्थिति अनुकूल हो गई है बाहर जाने के लिए। राहु खुद विदेश के कारक हैं, विदेशी संबंधों के कारक हैं, तो आपको इस मामले में सहायता करेंगे। 30 तारीख को राहुदेव यहाँ पर गोचर करने लगे हैं 3य भाव पे, तो आपको बाहर ले जाने के लिए पूरी मदद करेंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं या बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं या बाहर से उनका संबंध चलता है, उन सब मामले में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। देश के भीतर भी सुदूर प्रदेशों से जहाँ का कल्चर डिफरेंट हो जाता है, वहाँ से आपके आशातीत रिलेशंस बनेंगे और वो फ्रूटफुल साबित होंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशन में मेटेरियलिस्टिक आपकी डिजायर पूरी होगी। राहुदेव के यहाँ गोचर करने से हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध बिगड़े, वहाँ पे किसी तरह का तनातनी हो, तो इसे गोचरीय परिस्थिति समझ के उसी हिसाब से आप निपटारा करेंगे। गोचर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपको सावधान करता है। ज्योतिष का फायदा ये होता है कि आपको अलर्ट कर देता है और आप वहाँ अलर्ट हो जाते हैं, तो निगेटिव रिजल्ट मिलने से बच जाते हैं। आपको अनुभव नहीं होता निगेटिव रिजल्ट का, तो आप गोचर के हिसाब से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसी के अनुसार से आप फैसला लीजिए, तो आपको परेशानी से बच जाएंगे। आप राहुदेव यहाँ गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, तो आपके लाइफ पार्टनर में अब एग्रेशन की भावना बढ़ेगी और वो बात बात पे आपको चार्ज करेगी, इग्नाइट करेगी। तो लाइफ पार्टनर के इस व्यवहार में आए हुए चेंज का आपको ध्यान रखना है। इसमें उसकी गलती नहीं है, गोचर की परिस्थितियों के अनुसार उसके स्वभाव में बदलाव होगा। और राहुदेव आपके प्रयासों में बहुत ही वृद्धि कर देंगे। आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी, रिस्क टेकिंग फैक्टर आपका बढ़ जाएगा और आप दृढ़तापूर्वक और बहुत साहस के साथ निर्णय लेंगे। जो भी व्यक्ति इस तरह के काम में होंगे जिन्हें बार बार यात्रा करनी पड़ती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, विदेश यात्रा, उन सब के लिए ये गोचर अच्छा है और इस कार्य से उनको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जो कमीशनिंग से कमाते हैं, कमीशन से प्राप्त आय में वृद्धि होगी। आपकी यात्रा में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जितनी ज़्यादा यात्रा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है और ज़्यादातर ग्रह आपको विदेश जाने में सपोर्ट कर रहे हैं। इस माह में आप यदि जाना चाह रहे हैं तो प्रयास बढ़ा दें, आपको सफलता मिल जाएगी। केतुदेव आपके 9वें भाव पे अब गोचर करेंगे, भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि केतुदेव डिटैचमेंट के कारक हैं। तो आपको डिटैच करेंगे संसारिक बातों से और आध्यात्मिक बातों की तरफ यदि आप बढ़ गए, क्योंकि 9वां भाव आपका आध्यात्मिक भाव है, तो यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी और गुरुजनों से संपर्क होगा, उनसे कुछ अध्यात्म की बातें सीखेंगे, धन की बातें सीखेंगे। धार्मिक उन्नति के लिए ये गोचर केतुदेव का अच्छा है, लेकिन
पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, वहाँ आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। पिता से किसी तरह का डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पिता से कोई वाद विवाद भी हो सकता है, अपने गुरुजनों से भी कोई वाद विवाद हो सकता है, आपके हठी भावना के कारण, इग्नोरेंस के कारण अपने बुजुर्ग जनों से भी कोई वाद विवाद हो सकता है। तो वहाँ पे वाद विवाद से आपको बचना है। यदि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सब बातों से बचने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करते रहें। आपके जो भाग्येश हैं बुधदेव, वो 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 10वें भाव पे गोचर करते हुए फिर 8 तारीख से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब 8 तारीख तक आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो भाग्येश का आपके कर्म भाव पे गोचर करना एक प्रकार से राजयोग बना रहा है, और आपको इसका फायदा भी मिला होगा, भाग्य का साथ मिला होगा कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ, और ये आपको 8 तारीख तक मिलता रहेगा। फिर 8 तारीख के बाद 8 तारीख से फिर बुधदेव 11वें भाव पे गोचर करेंगे और मंगलदेव की राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ सीक्रेट फायदा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ लाभ मिल सकता है। लाभ तो बुधदेव देंगे क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तो किसी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई से कोई अचानक से आपको सहयोग मिल सकता है, किसी प्रकार का आर्थिक। अपने सोसाइटी से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन किसी व्यवस्था से जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है। अपने जो आपके क्लोज मित्र हैं उनसे आपको कोई फायदा मिल सकता है। और यदि आप व्यापारिक वर्क से हैं, अर्थात बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको बिजनेस में अचानक से कोई लाभ मिल सकता है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है जिससे आपको इनकम आना शुरू हो जाए एक्स्ट्रा, और वो इनकम अच्छा खासा होगा। बुधदेव आपको बिजनेस करने का विजडम देंगे, जिससे आप नए नए प्रोजेक्ट खोल पाएंगे और ज़्यादा धन की व्यवस्था कर पाएंगे। सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं और कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी अधिकारियों से कोई तनातनी नहीं करनी है, उनसे एडजस्टिंग नेचर का रहना है। यदि आप व्यापारिक वर्ग हैं तो अधिकारियों से मेल जोल रखिए। यदि आप सर्विस क्लास हैं तो अपने बॉस से आप किसी तरह का तकरार ना करें, उनसे मेल मिलाप करके चलें, उनकी बातों को डिसओबे ना करें, क्योंकि इस तरह करने से आपको किसी तरह की परेशानी आ सकती है। फिर 17 तारीख से सूर्यदेव यहाँ से निकल करके आपके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थितियां बदलेगी, अचानक से आपको कोई फायदा मिल सकता है। तो मंगलदेव भी पीछे से 16 तारीख को पहुंच चुके होंगे 11वें भाव पे, और अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, और आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आपकी इनकम बढ़ेगी और आप अपने सुख साधनों पे कुछ खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लाइफ स्टाइल में आपका कोई चेंज हो सकता है, कोई गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। तो सुख साधनों में इन टोटलिटी खर्च आप करेंगे और कंफर्ट में वृद्धि होगी आपकी, और मन को सुकून मिलेगा। शुक्रदेव जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपके लिए योग कारक हैं, वो आपको 3 तारीख से भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो भाग्य संबंधी रिजल्ट देंगे। आपको रिजल्ट आएगा अपने संतान पक्ष से, अपने लव अफेयर से, कहीं घूमने का मौका मिल सकता है, संतान के साथ कुछ आउटिंग करने का मौका मिल सकता है, और जो लव अफेयर में हैं उनके रोमांस को कुछ नयापन मिल सकता है, कुछ नए जगह पे जा करके कुछ नया अनुभव करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि ये शुक्रदेव का गोचर है, ट्रू लव का गोचर है, जो कि भाग्य भाव पे और आपके घूमने फिरने के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको इस तरह का अनुभव कराएंगे, और ये आपके लिए खूबसूरत समय होगा। हो सकता है कि आपको कोई नया लव पार्टनर मिले, यदि अभी तक आपको उसकी खोज होगी तो आपको इस समय सुटेबल लव पार्टनर मिलेगा, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म साथ चल पाएंगे, और इस समय बनाया हुआ संबंध आपका लंबा चलेगा। हो सकता है कि वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो जाए। तो
अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, किसी तरह का परेशानी आ सकती है। जो सीनियर सिटीजन है वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ शारीरिक परेशानी का अनुभव हो सकता है, मेंटल टेंशन हो सकता है, किसी तरह की चिंता आ सकती है, तो इन सब बातों से आप बचे रहें। यदि ज़्यादा चिंता हो तो हनुमान जी का उपासना करें, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को आपको लाइफ पार्टनर की तरफ से परेशानी हो सकती है। कोई अचानक से वाद विवाद हो सकता है, और चूंकि आपका लाइफ पार्टनर फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, तो इस समय आपको विशेष केयर रखने की जरूरत है और इसको आप गोचर संबंधी परेशानी समझिए और उचित ढंग से निर्णय लीजिएगा इस समय, नहीं तो बात बिगड़ेगी, कोर्ट कचहरी तक मामला जाएगा। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को कोई आपको नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, कोई परेशानी आ सकती है अचानक से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि ऐसा अनुभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को भाग्य का सतत प्रवाह चलेगा। जो कमिश्निंग का काम करते हैं या मार्केट से धन कमाते हैं, अवसर का फायदा उठाते हैं, उनके लिए ये बढ़िया समय है। वो अपने किस्मत को आजमा सकते हैं इन दिनों। और जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इस तरह के स्पेकुलेशन के काम में हैं, तो उनको इन दिनों विशेष फायदा मिलेगा। यदि वो समझदारी से पूरे डिसीजन के साथ निर्णय लें तो उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। 11, 12 और 13 तारीख को आपको कर्म क्षेत्र में किसी तरह का विशेष फायदा हो सकता है। किसी लेडी का हेल्प मिल सकता है, अपने सीनियर बॉस जो कि लेडीज हों तो वो आपको फायदा पहुंचा सकती है। अपने कर्म क्षेत्र में उनका सहयोग मिल सकता है आपको। और कुछ विशेष किसी अपने सहयोगी से या बॉस से आपको फेवर मिल सकता है। कोई पदोन्नति हो सकती है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का आपको ट्रांसफर पोस्टिंग मिल सकता है जिससे आपको विशेष फायदा हो जाए। यदि आपका ट्रांसफर रुका हुआ होगा, पोस्टिंग रुका हुआ होगा, तो वो आपको इन 3 दिनों में मिल सकता है। 13, 14 और 15 तारीख को आपको कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आप किसी प्रयास में लगे होंगे, किसी काम के प्रयास में, तो आपका फलित हो सकता है और वो अवसर के रूप में बदल सकता है, जिससे आपको मटेरियल वाइज बढ़िया फायदा होगा या आपकी किसी इच्छा की पूर्ति होगी। 16 और 17 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई वाहन खरीद सकते हैं या कोई सुख साधन का आप कोई सामान खरीद सकते हैं जिससे आपके कंफर्ट लेवल में वृद्धि हो। बाहर फिरने पे खर्च कर सकते हैं, परिवार के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, लव पार्टनर के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं और ये समय आपका सुखद होगा, इंजॉयबल होगा। 18 और 19 तारीख को कोई निगेटिव थॉट आपके मन में आ सकता है, डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है। किसी आप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं तो वहाँ पे डिसाइड करना आपके लिए, कोई निर्णय लेना आपके लिए कठिन हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो 2 दिनों के लिए अपने डिसीजन को अवॉइड कर दें तो अच्छा रहेगा। 20 और 21 तारीख को बहुत मानसिक परेशानी हो सकती है, मन में किसी तरह की व्यथा हो सकती है, बहुत निगेटिविटी आ सकती है मन में, तो वहाँ पे आपको विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लेना है। तो आपको या योगा का सहारा लेना है, एक्सरसाइज का सहारा लेना है, तो आपकी निगेटिविटी हट जाएगी। ये गोचरीय परिस्थितियां हैं। 22, 23 और 24 तारीख को अपने कोबोन से, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। मिलनसार प्रवृत्ति यदि आपके भाई बहनों की होगी तो भी आपको दिक्कत होगी उनसे मिलने जुलने में, पड़ोसियों से मिलने जुलने में। अचानक से वो एग्रेसिव हो सकते हैं, अचानक से वो एग्रेसिव हो सकते हैं, वहाँ पे स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। कोई 24, 25 और 26 तारीख को आपको घर में समय बिताने का मन करेगा। अपने न्यूक्लियर फैमिली में आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी
अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का मन करेगा। यदि समय निकालने के इच्छुक होंगे तो समय निकालिएगा, आपका सुखपूर्वक समय गुजरेगा। 26, 27 और 28 तारीख को जो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार की विशेष प्रतिभा के आप धनी हैं तो आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं उनको भी विशेष फायदा मिलेगा। इन दिनों अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। जो स्पोर्ट्समैन हैं वो इन 3 दिनों कुछ विशेष अवसर उनको मिल सकता है अपने खेल में कुछ दिखाने का। जो आत्मचिंतन में लगे हुए लोग हैं, इस महीने जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अपने गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके कोई जीवन की समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।